हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं, वही राजनाथ सिंह अपने आप को बहुत सेकुलर दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके धोखे में पब्लिक आने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल के सरकार में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में अकलियतों को ठगने का काम किया गया है, जिस तरह से उन्होंने अपने चुनाव में वादे किए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों को 18% आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या मुसलमानों की सुरक्षा की बात हुई? नहीं हुई। क्या उर्दू कॉलेज खोले गए? नहीं खोले गए। बताइए, आप खोले गए कि नहीं खोले गए? नहीं खोले गए। इसी तरह से जितने भी वादे किए थे वो कहीं पूरे नहीं हुए, और अगर कोई काम किया है तो वो मुजफ्फरनगर के दंगे के रूप में हमारे सामने आया है। ये ताली बजाने की बात नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा जख्म है मुजफ्फरनगर का, जहां के ऊपर हमारी मां बहन और बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ की गई है। और आज ये मौका आया है कि हम इस मुलायम सिंह को बता दें कि हमारे अंदर भी गैरत है और हम इसका बदला लेके रहेंगे तुमसे। और 30 तारीख को लखनऊ में इनकी तमाम कोशिशें, जिस तरह से इन्होंने अपने प्रत्याशी को बदला, जिस तरह से गुपचुप तरीके से राजनाथ सिंह की हिमायत करी जा रही है, ये सब हम समझते हैं। लेकिन लखनऊ का सेकुलर अवाम और खास तौर से लखनऊ का मुसलमान बटने वाला नहीं है। एक एक वोट आदरणीय रीता जोशी को मिलेगा। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात नहीं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम आपको मोदी से डराने की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में आपसे जो भी वादे किए थे, उसमें से 95% वादों को पूरा करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कौन सा मुस्लिम संगठन था जिसने आंदोलन किया था कि सच्चर कमेटी बनाओ? कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी बनाओ? किसी ने नहीं कहा था। ये सिर्फ सोनिया गांधी की सोच थी कि पिछले 52 सालों से मुसलमानों को उनका वो हक नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। इसके लिए उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई, और सच्चर कमेटी ने जो बातें सामने रखी, ये वही बातें थी जो हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान का मुसलमान चीख कर कहता था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब सच्चर कमेटी ने कहा तो पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ा। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर 95% अमल हुआ है। 3 करोड़ लोगों को हमने स्कॉलरशिप बांटी है। हमने 14 लाख लोगों को बैंकों के कर्जे भी दिए हैं। हमने जिस तरह से हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के रहते किसी दंगे को नहीं होने दिया है, इसलिए हम सीना ठोक कर आज आपके सामने खड़े हैं। और हम आपसे कहते हैं कि 30 तारीख को जब चुनाव आएगा, 30 तारीख को जब मशीन का बटन होगा, तो याद रखिएगा कि लम्हों की खता जो होती है सदियों तक चलती है। इसलिए उस लम्हे हमें ये फैसला करना होगा कि लखनऊ से एक साफ सुथरी छवि की, और हमेशा लखनऊ में अपने लोगों के साथ सबके सुख दुख में शामिल होने वाली डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी है। और दूसरी तरफ वो राजनाथ सिंह है जिसने कभी जहां से भी चुनाव लड़ा है वहां वापस नहीं गया है। हमें उसको बरास्त करने की जरूरत है। इसमें किसी के बहकावे की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज दुष्प्रचार किया जा रहा है, अभी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे कि किस तरह से गुजरात के मॉडल को बताया जा रहा है। ये एक झूठ का पलंदा है। वो किसी शायर ने कहा है कि दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और एक सच हम लिए शाम तलक बैठे रहे। और वो सच है सेकुलर हिंदुस्तान का, और वो सच है हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का, और वो सच है हिंदुस्तान की उस परंपरागत उस तहजीब को बचाने का। आइए हम सब यहाँ से ये तय करके आज जाएंगे कि आपसे जो भी दिन बचे हैं चैन से नहीं बैठेंगे। अपने अपने घरों से निकलकर रीता जोशी को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रीता जोशी जिंदाबाद। धन्यवाद। रीता जोशी।